नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स सिखाने वाली हूँ। मल्टीपल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि आज के ज्ञान भंडार में हम क्या सीखने वाले हैं एंड कौन कौन सी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड ज्ञान भंडार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है। अगर आप कोई भी फिक्स असेट्स उधार में परचेस करते हैं, क्रेडिट पे परचेस करते हैं किसी पार्टी से, तो उसकी आपको एंट्री कैसे करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हमें बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है। तो चलिए बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड उसके बाद हमें लेजर पे जाना है एंड यहाँ सबसे पहला जो लेजर मैं क्रिएट करूँगी, जिस पार्टी से हमें परचेस करना है उस पार्टी का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ सुमन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इस कंपनी से हम परचेस करेंगे। तो यहाँ पे अंडर हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में क्रिएट करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे। मैं आपको शो करती हूँ। तो मैंने कुछ लेजर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ दिल्ली से हम एल्टर पे जाएंगे, देन लेजर पे एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे टैक्सेशन वाला CGST का, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST एंड उसके बाद देखिए सेंट्रल टैक्स, ये आप लेजर सेव कर लीजिए। उसके बाद SGST का आपको लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, देन GST एंड स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम जो नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ। जो हम AC परचेस करने वाले हैं तो उसके लिए हम फिक्स असेट्स का लेजर क्रिएट करेंगे AC। तो जो आप लेजर का नेम देंगे वो आप AC कर लीजिए और कितने टन का AC है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ AC 1.5 टन का। अंडर आपको रखना है फिक्स असेट्स, क्योंकि जो AC है वो आपकी कंपनी के लिए फिक्स असेट्स होगा। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड सेट एल्टर GST में यस प्रेस करना है आपको। और जो AC का HSN कोड होता है वो HSN कोड फिल कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल, इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। नेचर ऑफ गुड्स में आपको कैपिटल गुड्स करना है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 28% टैक्स अप्लाई होता है। तो 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से जो बेसिक्स लेजर होते हैं वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे परचेस की एंट्री। तो परचेस की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं, यहीं से भी प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड जो हम फिक्स एसेट्स की एंट्री करते हैं उसके लिए हमें चेंज मोड पे क्लिक करना है एंड अकाउंटिंग वाउचर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस मोड में हम अपने फिक्स एसेट्स के परचेस की एंट्री करेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। सप्लायर्स का इनवाइस नंबर जो है वो फिल कर लीजिए। किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो उस पार्टी का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर में सेलेक्ट करना है जो हमने AC का फिक्स असेट्स का जो लेजर क्रिएट किया था वो सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए आप एक AC परचेस कर रहे हैं जिसका प्राइस 30,000 प्लस GST है। तो आपको यहाँ पे जो फिक्स असेट्स है वो सेलेक्ट कर लेना है एंड डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट में असेसेबल वैल्यू फिल कर लीजिए 30,000 एंड मैं यहाँ पे लोकल पार्टी से परचेस कर रही हूँ इसलिए इस पर CGST एंड SGST हम अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से आप जो AC परचेस करते हैं अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए उसकी एंट्री करनी है। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है कंप्लीट, इसको हम सेव कर लेंगे।
अब जो हमने एंट्री पास की है, चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में देख लेते हैं वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी। बैलेंस शीट में असेट्स साइड में फिक्स असेट्स पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, AC 1.5 टन 30,000 यहाँ पे आपको असेसेबल वैल्यू शो होती है, विथ टैक्स आपको शो नहीं होता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो आपने एंट्री पास की थी। अब चलिए अब हम देख लेते हैं पार्टी का लेजर ओपन करके। तो लेजर वाउचर, देन वाउचर में जाएंगे आप एंड यहाँ से जो पार्टी का लेजर है वो ओपन कर लेते हैं, सुमन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। यहाँ पे जब आप लेजर देखेंगे F2 प्रेस करके आप डेट चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शो होगा हमने यहाँ पे जो परचेस किया है वो देखिए टोटल अमाउंट आपको शो हो रही है 38,400। तो ये हमने पार्टी से क्रेडिट यानी कि उधार में परचेस किया है और जब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे तो इसका अकाउंट नील हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने फिक्स असेट्स परचेस किया है, उधार में परचेस किया है, यहाँ पे सपोज कीजिए हम नेक्स्ट मंथ में अगर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री जब आप पास करेंगे तब इसका अकाउंट जो है वो नील हो जाएगा। तो पेमेंट की एंट्री पास करने के लिए आप यहीं से Alt+A प्रेस करके वाउचर क्रिएट कर सकते हैं एंड इसके बाद आप पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड से। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पार्टी है उसका लेजर सेलेक्ट कर लेना है, सुमन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। आप यहाँ पे देखेंगे करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 38,400। उसके बाद देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं वो इनवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, वो लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये हम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं, सेव कर लेते हैं। और ये पेमेंट की एंट्री सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ अगेन। यहाँ पे रिफ्रेश हम करेंगे, अगेन हम पार्टी का लेजर ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे दो एंट्री हमें शो हो रही हैं। सबसे पहले हमने परचेस किया है यहाँ पे और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ हमने पेमेंट कर दिया है। तो पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो चुका है, यानी कि ये अकाउंट नील हो चुका है। तो इस टाइप से अगर आप उधार में फिक्स असेट्स परचेस करते हैं तो इसकी अकाउंटिंग आपको इस टाइप से मेंटेन करनी है। आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है। अगर आप चैरिटी में कंप्यूटर देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं या फिर कोई अमाउंट आप देते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे बुक करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। एल्टर पे एंड देन लेजर पे जाके मैं आपको शो करूँगी। तो सबसे पहला मैंने लेजर क्रिएट किया है कंप्यूटर कंपनी, जिनसे आप परचेस करते हैं उनका लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। कंपनी का एड्रेस, स्टेट, GST नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आप इस लेजर को क्रिएट कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस वाला। परचेस वाला आपको क्रिएट करना है अंडर परचेस अकाउंट एंड GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको हम नो रखेंगे क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड रख लीजिए। उसके बाद हम टैक्स वाले लेजर को क्रिएट करेंगे। CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन GST। उसके बाद सेंट्रल टैक्स आपको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। सेम वे से हम SGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन GST एंड उसके बाद स्टेट टैक्स हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड सेव कर लेना है। IGST आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इंटर स्टेट से परचेस करते हैं अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन GST। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद चैरिटी एक्सपेंसेस, जैसे कि आप चैरिटी में देंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया है चैरिटी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो हम चैरिटी देने वाले हैं अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए वो एक्सपेंसेस है। GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। बेसिक्स लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं। चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। यहीं से हमें वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे परचेस की एंट्री करेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, सप्लायर्स इनवाइस नंबर एंड जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। परचेस लेजर में परचेस एंड नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे कंप्यूटर हम परचेस कर रहे हैं। LTC प्रेस करके आपको कंप्यूटर का लेजर कुछ इस टाइप से क्रिएट करना है।
अंडर प्राइमरी यूनिट बेसिस ले लीजिए। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड इस प्रोडक्ट का HSN कोड फिल कर लेना है आपको एंड 18% टैक्स रेट फिल करते हुए इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 4 पीसेस कंप्यूटर के परचेस कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में 4 एंड ईच का 50,000 अगर रेट है तो रेट में 50,000 लेंगे एंड उसके बाद CGST SGST में अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल पार्टी से परचेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने परचेस कर लिया है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज़ में आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 36,000 में CGST 18% एंड SGST 18% टैक्स शो हो रहा है। तो चलिए अब GSTR 3B ओपन करके देख लेते हैं। तो गो टू में चलते हैं। GSTR 3B रिपोर्ट्स को ओपन कर लिया है हमने। यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे एलिजिबल ITC आपको 36,000 शो हो रही है, यानी कि जो हमने परचेस किया है उसके लिए हमें 36,000 जो उसके ऊपर टैक्स था वो एलिजिबल ITC थी हमारी। अब नेक्स्ट एंट्री, जब आप किसी को चैरिटी में कुछ प्रोडक्ट देते हैं अपने कंपनी से तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। अब यहाँ पे जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है राइट हैंड साइड से। जिस डेट में आपने दिया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको चैरिटी एक्सपेंसेस का लेजर कैसे क्रिएट करना है मैंने बता दिया है आपको। तो चैरिटी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। सपोज कीजिए अगर हम 1 कंप्यूटर चैरिटी कर रहे हैं तो 1 कंप्यूटर का 50,000 है तो 50,000 आपको असेसेबल वैल्यू लेनी है। उसके बाद हम परचेस लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप परचेस लेजर सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ आइटम आपको सेलेक्ट करना है कि आप चैरिटी में क्या दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे चैरिटी में 1 पीसेस कंप्यूटर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर 1 पीसेस सेलेक्ट करना है एंड 50,000 उसका रेट आपको रखना है। यहाँ पे जो आप रेट रखेंगे विदाउट टैक्स वाली अमाउंट यानी कि असेसेबल वैल्यू आपको रखनी है। उसके बाद देखिए एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ इस टाइप से अगर आप चैरिटी में कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी एंट्री आपको करनी है। तो सेम इसी तरीके से आपको चैरिटी एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है अगर आप चैरिटी में कुछ देते हैं। अब चलिए GSTR 3B रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से GSTR 3B रिपोर्ट्स में ओपन कर लेती हूँ। डेट हम चेंज कर लेंगे। अब आप देखेंगे एलिजिबल ITC आपको 36,000 पहले भी शो हो रही थी एंड 36,000 अभी भी शो हो रही है। तो यहाँ पे इस एंट्री का GSTR 3B पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने चैरिटी में दिया है। तो अगर आप चैरिटी में कुछ देते हैं तो उसका टैक्स आपको खुद पे करना होता है, उसका आपको ITC क्लेम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है आगे। एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। जर्नल वाउचर के थ्रू हम एडजस्टमेंट की एंट्री शो करेंगे। अगर आप चैरिटी में कुछ भी देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने एक कंप्यूटर चैरिटी में दिया और एक कंप्यूटर का जो प्राइस था 50,000 प्लस GST था तो उसके ऊपर 9,000 GST अप्लाई हुआ 18%। तो वो हमें अपने एक्सपेंसेस में शो करना होगा क्योंकि उसका हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो जो टैक्स अमाउंट है जो भी आप चैरिटी देते हैं उस पर जो टैक्स अमाउंट होती है वो आपको अपने खर्चे में शो करनी होती है। तो राइट हैंड साइड से आप स्टेट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में आपको GST सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, एडिशनल डिटेल में आपको इनएलिजिबल क्रेडिट सेलेक्ट कर लेना है। यहीं से LTC प्रेस करके हम एक लेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि जो हमने चैरिटी में प्रोडक्ट दिया है, जो हमने कंप्यूटर दिया है 50,000 का, उसके ऊपर जो 9,000 टैक्स अमाउंट है वो हमें अपने खर्चे में शो करना है। इसलिए यहाँ पे हम टैक्स ऑन एक्सपेंसेस नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे एंड टैक्स वाले अमाउंट को हम इस लेजर में शो करेंगे एंड इस लेजर को हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यानी कि जो चैरिटी में हम देते हैं उसके ऊपर जो टैक्स हम पे करेंगे वो हम अपने बिजनेस के खर्चे में उसको शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबल, तो आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। हमने यहाँ पे चैरिटी में 1 कंप्यूटर दिया था 50,000 जिसका रेट था, उसके ऊपर 18% टैक्स यानी कि जो टैक्स अमाउंट है वो 9,000 हो गई। तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे 9,000 रुपीज़। जो हमारा टैक्स अमाउंट था हमें अपने खर्चे में शो करना है, इसलिए हम 9,000 डेबिट करेंगे। हमने लोकल से परचेस किया था
इसलिए CGST SGST में यहाँ पे शो करूँगी। एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे CGST। तो देखिए रेट हमें 9% लेना है। टैक्सेबल वैल्यू 50,000 थी, इसलिए टैक्सेबल जो वैल्यू है 50,000 ले लेंगे। एंड CGST इसके ऊपर 4,500 हम क्रेडिट कर देंगे। सेम वे से SGST टैक्स रेट 9%, टैक्सेबल वैल्यू जो है 50,000 और जो टैक्स रेट है वो 4,500 हो जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप से आपको जो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, जैसे मैंने आपको शो किया है ऐसे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। टैक्स ऑन एक्सपेंसेस जो है वो 9,000 हो जाएगा एंड CGST इसके ऊपर 4,500, SGST उसके ऊपर 4,500 आप यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में चल के अब यहाँ पे हम देखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ में शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में टोटल 27,000 शो हो रहा है। तो पहले यहाँ पे 36,000 शो हो रहा था, 36,000 में से 27 माइनस करेंगे तो 9,000 हमने जो टैक्स है वो अपने खर्चे में शो कर दिया है। चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं जो एंट्री हमने पास की थी वो कहाँ पे शो होगी, चैरिटी वाली। तो हमें चलना है गो टू में, उसके बाद हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होगा। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो हमने चैरिटी दी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है चैरिटी एक्सपेंसेस एंड टैक्स ऑन एक्सपेंसेस 9,000 जो हमने टैक्स वाली अमाउंट अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस में शो किया है। तो इस टाइप से अगर आप चैरिटी में कोई प्रोडक्ट देते हैं अपने बिजनेस से तो इस टाइप से आपको उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। IMPS के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो सारे पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री एक ही वे से हम करते हैं। सिर्फ जो हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, रिसिप्ट के नरेशन में हम मेंशन कर देते हैं कि जो हमने ये पेमेंट रिसीव की है वो UPI के थ्रू रिसीव की है, IMPS के थ्रू रिसीव की है या फिर NEFT RTGS के थ्रू रिसीव की है। तो कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सपोज़ कीजिए आप भी किसी के थ्रू UPI की पेमेंट रिसीव करते हैं तो कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है टैली प्राइम में वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने बैंक स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टिकुलर में आपको शो होगा कि किस बेस से आपने पेमेंट को रिसीव किया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको चेक नंबर शो होगा एंड उसके बाद विड्रॉल आपने कितना विड्रॉ किया है बैंक से वो, एंड उसके बाद डिपॉजिट यानी कि कितना आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया गया है पार्टी के थ्रू या फिर आपके थ्रू, वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो IMPS हमने रिसीव किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं IMPS हमें शो हो रहा है एंड IMPS के साथ हमें देखिए IMPS जो ट्रांजैक्शन होती है कुछ ट्रांजैक्शन में पार्टी का नेम मेंशन होता है एंड कुछ IMPS में पार्टी का मोबाइल नंबर मेंशन होता है। तो यहाँ पे इस IMPS में आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मेंशन है, तो आप ये क्लियर कर सकते हैं ये जो IMPS हमने रिसीव किया है किस पार्टी से रिसीव किया है, इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप कंफर्म कर सकते हैं कि IMPS आपने किस पार्टी से रिसीव किया है। अब यहाँ देखिए ये जो IMPS हमने रिसीव किया है 49,000 का रिसीव किया है। उसके बाद नेक्स्ट IMPS में आपको शो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट IMPS का जो ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है एंड इस IMPS ट्रांजैक्शन के साथ भी पार्टी का नेम मेंशन नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन है। तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं 7080 का हमने IMPS रिसीव किया है एंड जो लास्ट IMPS की ट्रांजैक्शन शो हो रही है उसमें भी पार्टी का नेम मेंशन नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन है। तो आप कॉल करके सेम मोबाइल नंबर पे पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो IMPS आपने रिसीव किया है पार्टी का क्या नेम है। तो यहाँ देखिए 59,300 का हमने IMPS रिसीव किया है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि इस IMPS रिसिप्ट की एंट्री हमें कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो IMPS आप रिसीव करेंगे वो आप अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको वाउचर का डेट यानी कि जो बैंक में आपने IMPS रिसीव किया है किस डेट में किया है
उस डेट में करना है। तो हमने यहाँ पे 25 अगस्त 2021 में IMPS रिसीव किया है, तो डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टी आपको कंफर्म कर लेनी है। आप अपने बॉस से कंफर्म कर लीजिए, सीनियर से कंफर्म कर लीजिए, या फिर IMPS में जो मोबाइल नंबर मेंशन होता है उस पर कॉल करके कंफर्म कर लीजिए कि किस पार्टी का IMPS है। यहाँ पे 49,000 का IMPS हमने रिसीव किया है, तो पार्टी को हम 49,000 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस इनवाइस को एडजस्ट कर लेना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव किया है। बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप में आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ई ट्रांसफ़र भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नरेशन में आप मेंशन कर दीजिए कि आपने जो IMPS रिसीव की है किस डेट में की है एंड कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे नरेशन में मैंने मेंशन कर दिया है IMPS स्लैश उसके बाद किस डेट में रिसीव किया है एंड कितना अमाउंट रिसीव किया है। इन दिस वे आपको अपने सारे IMPS की एंट्री को पास करना है। तो यहाँ पे इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं और चलिए एक और एंट्री पास करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है आपको। रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। बैंक स्टेटमेंट में देख लीजिए जो आपने IMPS रिसीव की है कितने अमाउंट की है एंड किस डेट का है। तो यहाँ पे हमने जो सेकेंड IMPS रिसीव किया है 28 अगस्त का है, तो वाउचर डेट हम चेंज कर लेंगे। किस पार्टी का है वो पार्टी आप कंफर्म करके फिर IMPS की एंट्री कीजिए। तो यहाँ पे हम जिस पार्टी से रिसीव कर रहे हैं उस पार्टी को हम 7080 अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे और इनवाइस एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन टाइप में आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ई फंड ट्रांसफ़र भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नरेशन में आप मेंशन कर लीजिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो IMPS की है, किस डेट की है एंड कितना अमाउंट है, ये आप क्लियरली नरेशन में मेंशन कर दीजिए सो दैट आप जब भी इन फ्यूचर में इस एंट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने IMPS के थ्रू इस पेमेंट को रिसीव किया है। लास्ट एक और एंट्री करके मैं आपको शो करती हूँ। तो लास्ट एंट्री F2 प्रेस करके 31 अगस्त को हमने लास्ट IMPS रिसीव किया है। पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए एंड जितने भी अमाउंट का आप IMPS रिसीव करते हैं उस पार्टी को उस अमाउंट से क्रेडिट कर दीजिए एंड जिस इनवाइस के अगेंस्ट रिसीव करते हैं वो इनवाइस सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद नरेशन में आपको कम्प्लीटली यहाँ पे मेंशन कर देना है ये जो ट्रांजैक्शन है वो IMPS की है, किस डेट की है एंड कितनी अमाउंट है। तो यहाँ पे जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी 59,300 की थी। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे 2-3 एंट्री के थ्रू आपको बताया कि कैसे आपको जो IMPS के थ्रू आप पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है, बैंक OD लिमिट का लेजर कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टैली प्राइम में आपको बैंक OD लिमिट का लेजर कैसे क्रिएट करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से आपको अपने बैंक OD लिमिट का लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो आपका बैंक का नेम है वो टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ SBI बैंक एंड में आप ब्रैकेट में OD मेंशन कर दीजिएगा। इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो बैंक अकाउंट है वो आपका OD बैंक अकाउंट है। तो इसीलिए मैंने एंड में बैंक के एंड में ब्रैकेट में OD मेंशन कर दिया है। अंडर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट एंड बैंक OD अकाउंट 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो सबसे पहले जो बैंक अकाउंट है ये जो आप नॉर्मली आपके बिजनेस में जो करेंट अकाउंट होता है जब हम वो क्रिएट करते हैं तब हम बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। एंड बैंक OCC अकाउंट अगर आपका बैंक में ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट है तो आप इसके अंडर में यूज़ करेंगे। एंड जो थर्ड है बैंक OD अकाउंट, तो अगर आपका बैंक OD लिमिट सैंक्शन हो गया है तो इस टाइप से आप बैंक OD लिमिट का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। बैंक OD लिमिट यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट, अगर आपको डिटेल में जानना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है तो इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है डिटेल में, आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। बैंक OD लिमिट बाय सुमन एजुकेशन हब, आप डिटेल में जान जाएंगे कि बैंक OD लिमिट का मतलब क्या है एंड क्या उसकी डिटेल्स में सारी मैंने वीडियो में बता रखी है। तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको सर्च करना है बैंक OD लिमिट
बाय सुमन एजुकेशन हब। तो बैंक ओडी लिमिट का लेजर आपको इस टाइप से क्रिएट करना है एंड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि सेट ओडी लिमिट। तो आपको पता है कि बैंक आपको ओडी लिमिट प्रोवाइड करता है, आप बैंक ओडी लिमिट यहाँ पे फिल कर सकते हैं और बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, स्विफ्ट कोड, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको बैंक ओडी लिमिट का लेजर क्रिएट करना है। मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस करके। सपोज़ कीजिए आप जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI, आप देख सकते हैं मेरा एक SBI करेंट अकाउंट है और नीचे यहाँ पे SBI बैंक ओडी लिमिट। इसीलिए जब हमने लेजर क्रिएट किया था बैंक ओडी लिमिट का तो ब्रैकेट में हमने ओडी मेंशन किया था, सो दैट इससे आइडेंटिफाई हो सके कि ओडी बैंक अकाउंट है। तो इस टाइप से आप बैंक ओडी लिमिट का लेजर क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में, जहाँ पे कि अगर आप फिक्स असेट्स परचेस करते हैं इंटर स्टेट से एंड उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस अप्लाई है, तो ये एंट्री कैसे पास करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है। तो क्रिएट पे आप जाइए एंड आपको लेजर पे जाना है एंड यहाँ से आप सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है। एल्टर पे जाएंगे, लेजर पे, एंड सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम परचेज करने वाले हैं, अपने सप्लायर्स का लेजर। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए एंड पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए। स्टेट एंड GST नंबर फिल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस वाला। अंडर आपको क्रिएट करना है परचेस अकाउंट के एंड यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल करना है आपको एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे टैक्स वाला। तो हम क्रिएट कर रहे हैं इनपुट IGST का लेजर अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। उसके बाद GST एंड इंटर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। इंट्रागेटेड टैक्स आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप IGST के लिए क्रिएट कर रहे हैं, सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे इनवर्ट फ्रेट चार्जेस वाला। अगर आप फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस अप्लाई होके आता है, तो उसके लिए आपको इस लेजर को क्रिएट करना है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। GST एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है क्योंकि इसके ऊपर जो हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। इंक्लूड इन असेसेबल कैलकुलेट फॉर GST कर लीजिए, अप्रोप्रिएट में आप गुड्स कर लीजिए एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन में आपको बेस्ड ऑन वैल्यू करके इस लेजर को सेव कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फिक्स असेट्स के लेजर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर फिक्स असेट्स के लेजर को जैसे इस लेजर को क्रिएट करना है वैसे ही आप सारे फिक्स असेट्स के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है फिक्स असेट्स, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST डिटेल में यस कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है जैसे कि HSN कोड। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप सेलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, क्योंकि आप इंटर स्टेट से परचेस करने वाले हैं इसलिए आपको यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ गुड्स में आप यहाँ पे कैपिटल ऑफ गुड्स सेलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर 18% टैक्स अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। इसी टाइप से आप सारे फिक्स असेट्स के लेजर को क्रिएट करेंगे, चाहे आपका जो फिक्स असेट्स है वो AC हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, स्कूटर हो, व्हीकल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो। इस टाइप से सेम वे से आपको फिक्स असेट्स के लेजर को क्रिएट करना है। अब चलिए परचेस की एंट्री कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस करना है एंड V प्रेस करने के बाद आपको राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। आप मोड को चेंज करेंगे तो चेंज मोड पे क्लिक कीजिए। अकाउंटिंग इनवाइस, इस मोड को सेलेक्ट कर लीजिए। इस मोड में आपको एंट्री करनी है सप्लायर्स इनवाइस नंबर, डेट एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उसका लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे जो भी आप फिक्स असेट्स परचेस कर रहे हैं उसका लेजर सेलेक्ट कर लीजिए।
हम यहाँ पे फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपीज़ का आपने फर्नीचर परचेस किया, उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस 5000 लगा है, तो इनवर्ड फ्रेट चार्जेस को आपको लेजर सेलेक्ट करके 5000 यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद हम इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं, इसीलिए इनपुट IGST आप सिलेक्ट करेंगे। इस टैब से देखिए परचेस की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करके आप GST टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से छोटा सा एरो है, उस पर डिटेल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में देख सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट में देखिए आपको 1 लाख रुपीज़ शो हो रहा है, उसके ऊपर 5000, तो 1,05,000 टोटल हो गया। उसके ऊपर 18% GST अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब हमारी एंट्री सही है। इसको सेव कर लीजिए। अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे चलिए, करेंट पे, एंड इसके बाद प्रीव्यू में आपको शो करती हूँ कि इसका प्रीव्यू कैसा शो होगा। F4 प्रेस कर दीजिए, इनवॉइस जूम हो जाएगा। तो आप इस टैब से देख सकते हैं जो फिक्स असेट्स आप परचेस करेंगे विथ फ्रेट चार्जेस, उसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टैब से शो होगा। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ गो टू में चल के बैलेंस शीट पे इस एंट्री का क्या इफेक्ट होता है और ये एंट्री आपको बैलेंस शीट में कहाँ शो होगी। गो टू में चलिए एंड बैलेंस शीट को आप ओपन कर लीजिए। असेट साइड में आप देखेंगे तो आपको फिक्स असेट शो होगा। एंटर प्रेस कीजिए। फर्नीचर अकाउंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने एंट्री पास की है वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। तो बैलेंस शीट में आप इस एंट्री को यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो हमने फिक्स असेट्स परचेस करते टाइम फ्रेट चार्जेस दिया था, तो वो फ्रेट चार्जेस आपको कहाँ पे शो होगा। बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद आपको ओपन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको शो हो रहा है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 5000 आपको इनवर्ड फ्रेट चार्जेस के अंडर में शो हो रहा है। तो सो इन दिस वे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आप फिक्स असेट्स इंटर स्टेट से परचेस करते हैं विथ फ्रेट चार्जेस तो कैसे आपको उसकी एंट्री को पास करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.